हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सी लेवल लैंग्वेज और हम लोग को जानना है कि ये सी लेवल लैंग्वेज होता क्या है। इसका हिस्ट्री हम ये वीडियो के बाद में रिपीट करेंगे। तो देखो, पहले हम लोग के पास एक सिस्टम होता है और हम लोग को पता है सिस्टम मतलब एक कंप्यूटर क्या समझता है। वो एक बाइनरी कोड जैसे 101101 ये एक बाइनरी कोड यूज़ करता समझता है। और वो हम लोग के जैसा इंग्लिश जस्ट लाइक अगर हम उसको बोल देंगे 5+11 करने तो वो नहीं कर पाएगा 5+7। तो वैसे ही सी एक हाई लेवल लैंग्वेज, सी क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है HLL। और कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर ना लो लेवल लैंग्वेज समझता है। तो अगर कहीं पे पूछा जाएगा लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग के लिए ईजी रहता है, ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। तो हम लोग के लिए लो लेवल लैंग्वेज हार्ड है, ह्यूमंस के लिए लो लेवल लैंग्वेज हार्ड है शुरू में, क्योंकि और कंप्यूटर्स के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को हम शॉर्ट फॉर्म में HLL लिखते हैं। तो वैसे ही तो हम ऐसे अब एक हाई एक लो तो हम लोग यूज़ नहीं, तो हम लोग बीच में हम लोग एक कम सिस्टम में क्या रहता है, इंटरप्रेटर रहता है, इंटरप्रेटर। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इंग्लिश बोलते हैं और एक पर्सन एक है जो इंग्लिश बोलता है और एक पर्सन दो है जिसको हिंदी आता है, तो क्या वो पर्सन दोनों बात नहीं कर पाएगा? तो इसलिए बीच में एक इंटरप्रेटर रखा जाता है, जो अगर इंग्लिश जो बोलेगा वो हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी को बताएगा, और जो एक पर्सन टू है वो इसमें इंटरप्रेटर उसका इंटरप्रेट करके इंग्लिश में बताएगा। तो इस तरह ये कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन। तो वैसे ही सी का हम लोग हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसका ये होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले सी का एक बेसिक कोड हम दिखाते हैं जो ऑफिस है। सी में कंपाइलर यूज़ होता है, सी में इंटरप्रेटर नहीं यूज़ होता है। तो हम लोग याद रखेंगे सी से चालू होता है और कंपाइलर भी सी से, मतलब सी के साथ कंपाइलर। और पाइथन में सी और पाइथन में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं सी का। ये एक बेसिक कोड है, ठीक है। ये जो हैश इंक्लूड studio.h है, ये एक हेडर फाइल है, मतलब सी में रहता है। जस्ट लाइक हम लोग जब बुक पढ़ते हैं ना, तो एक डिक्शनरी होता है। तो हम लोग जब भी हम लोग कोई वर्ड समझ आए तो हम लोग डिक्शनरी में जाते हैं। तो ये डिक्शनरी मेन मतलब हो गया जिसके अंदर स्टोर है। जैसे यहाँ है प्रिंट एफ, हम लोग क्या प्रिंट करना है वो होता है। और जब भी हम लोग इंट यूज़ करेंगे, इंट मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इंट हम लोग इंट मेन अगर हम लोग यूज़ किए ये वाला, तो हम लोग को हमेशा लास्ट में रिटर्न 0 देना ही है, ठीक है। और सी का घर कंपाइलर में है, मतलब सी जो कंपाइलर उसका घर कहाँ, OS में। तो वैसे ही समझ लीजिए। और ऑफिस समझ लीजिए, सी कोई एक आदमी गया था ऑफिस, घर से निकला था, ऑफिस गया और बोला आज हम जाएंगे तो बिरयानी लेके जाएंगे। और बिरयानी फिर वो वापस OS में ही गया, मतलब वहाँ से ये ऑफिस जाने के लिए, ये इसका घर है, यहाँ से गया, फिर घर से जब ऑफिस छुट्टी हो गया वो बिरयानी लेके वहाँ गया, मतलब रिटर्न एक वैल्यू लेके गया, रिटर्न एक वैल्यू 0 एक वैल्यू लेके गया वो। वैसे ही अब हम लोग सीखते हैं, ये जो H है ना, H इसको हेडर फाइल बोलते हैं, ये H को हेडर फाइल बोलते हैं, इसको बोला जाता है हेडर फाइल .h को। वैसे ही अब 4 तरह का हम लोग जानते हैं। एक होता है इंट मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर को हम लोग ना सी में बाद में देखेंगे, पहले तो इंट, लेकिन इसको हम लोग %d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। वैसे ही एक कार होता है, कार मतलब होता है कैरेक्टर,
कार मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, %C। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है ना ये सारा होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अब वैसे ही एक कार हो गया फ्लोट, जस्ट लाइक एक एग्जांपल देंगे बाद में। फ्लोट मतलब होता है डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे %F, ठीक है। वैसे होता है स्ट्रिंग, और ये सब वेरिएबल है, अभी बताएंगे आगे, वो वेरिएबल भी होता है। स्ट्रिंग मतलब होता है स्ट्रिंग ही होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं %S, ठीक है। ये सब होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। और अब मान लीजिए जैसे इंट मतलब हो गया एक नंबर, कोई भी एक नंबर, 3, 4, -1। जैसे हम लोग को पता है एक इंटीजर क्या होता है, एक इंटीजर होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है, वो प्लस माइनस में एक कोई भी नंबर, होल नंबर होता है, ठीक है। वैसे कैरेक्टर मतलब हो गया आपका ABCD, कुछ भी कैरेक्टर ए, ठीक है। फ्लोट मतलब होता है डेसिमल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 5.28 चाहे 6.1। ये हो गया हम लोग का फ्लोट डेसिमल। और स्ट्रिंग मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे जस्ट लाइक हम लोग बोल सकते हैं रॉबर्ट। तो रॉबर्ट एक ये हो गया, ठीक है, वो होता है। कंप्यूटर एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। और वैसे ही अब हम लोग ट्राई करते हैं एक प्रोग्राम लिखने का, सिंपल, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग लिखते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नंबर। अब पहले तो हम लोग को पता है एक हेडर फाइल जो देना है, #include studio.h। और यहाँ पे जो स्टूडियो है ना, और हम लोग स्टूडियो, ये हेडर फाइल, स्टूडियो, और यहाँ पे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं %, ये एम% बोलते हैं इसको। ये अभी ये लगेगा, ठीक है। अब एक एडिशन 2 नंबर, अब जैसे हम लोग एडिशन करना है तो हम लोग को पहले उसको बताना होगा कि हम 2 नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम मान लीजिए अगर हमको 5 और 7 का करना है, तो 5 और 7 होता है 12। तो हम लोग को वो यूज़र को देना है, तो फिर हम लोग लिखते हैं इंट में जहाँ देना है, पहले ये वाला होगा ही, उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद हम लोग पहले डिफ़ाइन कर देंगे कि AB 2 वैल्यू है, और हम लोग सम इसका ले लेंगे 0, क्योंकि हम लोग 3 ठो वेरिएबल लेना होगा। जस्ट लाइक यहाँ देखिए, ये अगर 3 ठो है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया सम, तो हम लोग A और B में जो हम लोग यूज़र लेगा वो, तो ये इसका ये कंटेनर खाली है, ठीक है। ये हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये दोनों वेरिएबल है। अब हम लोग वेरिएबल होता है जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और सम और एक सम, मतलब हम लोग टोटल कितना ठो लिए, हम लोग 3 ठो इंट दिए हैं, और हम लोग सम में रखे हैं 0, क्योंकि ऐसे ही बहुत बार सिस्टम गार्बेज वैल्यू देता है, तो उसके लिए हम लोग ना सम 0 दिए। अब उसके बाद हम लोग 3 चीज़ बता दिए कि इंट ABC हम लोग 3 ठो कंटेनर लिए हैं, वेरिएबल लिए हैं, और सम के अंदर हम लोग 0 भरे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यूज़र से हम लोग को 2 ठो नंबर लेना होगा, तो हम लिखेंगे printf हम लोग लिखेंगे, यूज़र से हम लोग को 2 नंबर लेना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटर टू नंबर, यूज़र को हम लोग लिखेंगे। और हर यहाँ स्टेटमेंट आप देखिएगा, स्टेटमेंट के बाद ना सेमीकोलन देते हैं, इंटर 2 नंबर, यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा, ठीक है, स्पेस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज़र से लेंगे और डबल कोटेशन दे के लिख देंगे। उसके बाद हम लोग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़े थे यहाँ पे, कि यहाँ पे हम लोग इंटीजर के लिए %d यूज़ करते हैं, तो वैसे ही हम लोग लिख देंगे। क्या है, स्कैनf मतलब होता है, printf मतलब जो हम लोग को यूज़र से लेना है।
अब आप पूछ सकते हो स्कैनएफ क्या होता है। स्कैनएफ क्या करता है ना, स्कैनएफ जो हम लोग वैल्यू लिए ना, जो हम लोग वैल्यू लेंगे यूज़र से वो जाके वो कंटेनर से हम लोग अगर यूज़र में 5 और 6 देते हैं तो वो जाके कंटेनर में भर देगा, वो स्टोर करता है। कोई भी जो यूज़र से वैल्यू जाता है ना वो स्टोर करता है स्कैनएफ उसका। तो वही हम लोग फॉर्मेट है। तो हम लोग जो पढ़े हैं, अगर हम लोग यहाँ इंट लेंगे, इंट, तो हम लोग इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई लेंगे %d। ये %d हम लोग फॉर्मेट हम लोग लिख देते हैं %d। हम लोग 2 ठो लिए हैं तो कोटेशन के अंदर %d लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉमा, और ये हम बोले थे ना m% देना पड़ता है, कहाँ के ये m%, ये हम लोग कॉमा देंगे, उसके बाद देंगे m%a, फिर कॉमा देंगे m%b, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेमीकोलन दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बोलेंगे सम। अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे सम, कोई भी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं सम इज इक्वल्स टू a + b। अब यहाँ पे हम लोग 2 नंबर लिए, अब हम लोग को वहाँ पे दिखाना होगा तो हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ सम, चाहे सम, या फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर इज़ %d, क्योंकि वो अगर हम यहाँ पे इक्वल्स होगा एडिशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अब हम लोग 2 वैल्यू अगर इंटीजर फॉर्म में ले रहे हैं तो ऑफकोर्स पर्टिकुलर जो सम आएगा वो भी तो इंट में आएगा, इसलिए हम लोग %d, उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, उसके बाद कॉमा। हम लोग कौन सा वैल्यू को यहाँ शो करना चाहते हैं, सम का वैल्यू को, तो यहाँ हम लोग कॉमा दे के लिख देंगे सम, उसके बाद एक सम सेमीकोलन, उसके बाद हम लोग लिख देंगे रिटर्न ज़ीरो, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक पहले हम लोग हेडर फाइल, ये जो है ये है, इसको बोलते हैं हम लोग हेडर फाइल, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल, ठीक है। ये जैसे हम लोग बुक ये दे रही हैं मेन में, उसके बाद हम लोग डिफ़ाइन किए इसको, ये जो है ना हम लोग डिक्लेयर किए कि ABC और सम तीन ABC हम लोग लिए हैं वेरिएबल, जिसमें इंट, वो किस फॉर्म में, इंट में। फिर हम लोग प्रिंट यूज़र से 2 नंबर लेंगे, यूज़र से हम लोग 2 नंबर लेंगे। और स्कैनएफ क्या करता है, वो जो यूज़र से नंबर लिया गया है ना वो स्टोर करता है, वो स्टोर करने में मदद करता है। और हम लोग फिर स्कैनएफ में कौन से इंटीजर, पहले ये है जो लेना है देगा वो %d इंट वैल्यू में, उसके बाद हम लोग कॉमा दे के m% मतलब होता है एंड, और फिर कॉमा दे के m%b, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हम लोग डिफाइन कर, हम लोग को सम करना, तो ऑफकोर्स हम लोग को सम इक्वल्स टू a + b देना। वैसे ही प्रिंटफ सम या एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू %d, सम, फिर हम लोग लिखेंगे रिटर्न ज़ीरो, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हम लोग का एडिशन ऑफ 2 नंबर। अब आप ट्राई कीजिए सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, मैं फिर बता रहा हूँ।